नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके हमारे चैनल टारगेट विद किसना पर। आज का विषय एक ऐसा विषय है जिसने हाल के वर्षों में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम या यूबीआई। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर नागरिक को बिना किसी शर्त के हर महीने एक निश्चित राशि मिल जाए तो हमारे समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हो? जैसे कि हमने देखा है कि हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग ने रोजगार के अवसर को काफी हद तक प्रभावित किया है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां नौकरियों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन उस गति से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक मंदी और बढ़ती जनसंख्या ने भारत जैसे विकासशील देश के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 83% लोग ऐसे हैं जो औपचारिक रोजगार के दायरे में नहीं आते। इस स्थिति को देखते हुए यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार सामने आया है। क्या हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसी योजनाओं को अपनाकर इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं? क्या बेरोजगारी, गरीबी और असमानता जैसी बढ़ती समस्याओं का सामना यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई हो सकता है? क्या भारत जैसे विशाल देश में क्या इसे लागू करना संभव है? आज हम इस विचार की गहराई में उतरेंगे और इसके इतिहास, इसके कार्यान्वयन और इसके प्रभावित संभावित विचारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल अर्थशास्त्रियों बल्कि हर आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूबीआई भारत में कैसे काम कर सकता है, क्या ये हमारी आर्थिक चुनौतियों का उत्तर होगा और ये कैसे एक नया भविष्य गढ़ सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए एक नई सोच की दिशा में कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आखिर सच क्या है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई की अवधारणा की अगर हम बात करते हैं तो वैश्विक आर्थिक और सामाजिक नीति विचारकों के बीच लगातार चर्चा में यह बनी रही है। इसका विषय मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को एक निश्चित नियमित राशि प्रदान करना है जिससे उन्हें अपनी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिल सके। यह राशि बगैर किसी शर्त या मांग के दी जाएगी और इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, उन्हें उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। यह विचार सबसे पहले 16वीं शताब्दी में थॉमस मोर के उटोपिया के सामने आया था और आधुनिक समर्थन करने वाले लोगों ने इसे गरीबी और उन्मूलन और सामाजिक समानता का एक प्रभावी समाधान मानते हैं। भारत में इस विचार ने पिछले कुछ वर्षों में जोर पकड़ा है। कई अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माता इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या ये एक व्यावहारिक समाधान हो सकता है, विशेषकर उन चुनौतियों को देखते हुए जिनका सामना भारतीय समाज कर रहा है, बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक समाधान। दोस्तों, बात आती है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के विभिन्न रूपों के आधार पर अगर हम चर्चा करें तो बात आती है। प्रोफेसर एन आर भानुमूर्ति ने एक चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूबीआई के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। भारत में इसे पूरी तरह से लागू करने से पहले हमें इसके कुछ अंशात्मक रूप को देखना होगा जिसे सभी जैसे सेमी यूबीआई कहा जा सकता है। कुछ रूप से देखा जाए तो मूल तौर पर कुछ राज्यों में किसानों और महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण योजनाएं पहले से ही लागू हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दूसरी तहत कह सकते हैं। इसके तहत किसानों को एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है और इस प्रकार की योजनाएं यूबीआई की दिशा में पहला कदम हो सकती है। इन योजनाओं में हमें यह पता चलता है कि यूबीआई एक सीमित रूप से पहले से ही हमारे देश में काम कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किया जा सकता है। एक आर्थिक रूप से विविधतापूर्वक देश है जहां परंपरागत रूप से विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक असमानता देखी जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में भारी अंतर है। साथ ही संगठित असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति में भी बड़ा अंतर है। यहां तक कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो ग्रामीण रोजगार की नई बनाई गई थी, वे भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की हालत गंभीर है और उनके पास रोजगार की स्थिति की गारंटी नहीं है। ऐसे में यूबीआई एक ऐसा समाधान हो सकता है जिससे सभी वर्गों को एक आधारभूत आर्थिक सुरक्षा मिल सके। भारत में बेरोजगारी का दर एक बड़ा मुद्दा है, खासकर युवाओं के बीच। अगर हर नागरिक को एक निश्चित आय दी जाती है तो यह आर्थिक असमानता को कम करने और जीवन के स्तर को सुधारने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा भारत में बढ़ती गरीबी और कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान के लिए यूबीआई को एक संभावित समाधान के रूप में देखा जा सकता है। यूबीआई को लागू करने से समाज के कई हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
सबसे पहले यह समाज के निचले तबके के लोगों को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। यह उन्हें उन चिंताओं से मुक्त करेगा जो कि वे अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली के लिए झेलते हैं, जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा। यहां तक कि बेरोजगारी युवाओं के लिए भी यूबीआई एक बुनियादी सुरक्षा का समाधान हो सकता है। इससे न केवल उन्हें एक आय का स्रोत मिलेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में एक सुधार होगा और वे अपने कौशल और विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। यूबीआई की अगर हम बात करें तो महिलाओं और किसान को सशक्तिकरण तौर पर इस पर बनाया जा सकता है। यूबीआई का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे उन वर्गों की भी सशक्त किया जा सकता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जैसे महिलाओं को अक्सर परिवार की देखभाल में अपना समय लगाती हैं। उन्हें यूबीआई के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता मिल सकती है। आज भी भारतीय समाज में कई ग्रामीण महिलाएं अलिप्त रहती हैं, उनके पास नौकरी का कोई स्थिर स्रोत नहीं होता। यदि यूबीआई जैसी योजनाएं लागू होती हैं तो उन्हें अपने जीवन स्तर में सुधार करने का मौका मिलेगा। यूबीआई उन्हें एक नियमित आय स्रोत प्रदान करेगा, जिससे वे न केवल अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि वे अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में भी निवेश कर सकेंगे। जब महिलाओं के पास अपनी आर्थिक सुरक्षा होगी तो वे अपने परिवार और समाज में अधिक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वे अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार निर्णय ले सकेंगी और इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इससे लैंगिक असमानता भी बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार छोटे और सीमित किसानों को भी यूबीआई से बड़ा फायदा हो सकता है। किसानों के लिए नकद हस्तांतरण की योजनाएं पहले से ही मौजूद है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। अगर हर किसान को नियमित रूप से यूबीआई के माध्यम से एक निश्चित राशि मिलेगी तो यूबीआई के माध्यम से वे अपनी आवश्यकताओं के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं। तो वे अपनी कृषि उपज बढ़ाने और नई तकनीकों को अपनाने में सक्षम होंगे। दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और छोटे व्यवसायों पर यूबीआई को देखा जाए तो यूबीआई का प्रभाव स्पष्ट तौर पर यहां दिखाई देगा। भारत में असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां कामगारों को ना तो किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है और ना ही उनका रोजगार स्थिर होता है। ऐसे में यूबीआई उनके लिए एक स्थिर आय स्रोत प्रदान करेगा, जिससे वे अपने जीवन स्तर को सुधारने के साथ साथ अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा कर सकेंगे। छोटे व्यवसायिक और असंगठित क्षेत्र के कामगार अक्सर आर्थिक असुरक्षा के कारण कर्ज में डूब जाते हैं और उनके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं होती। यूबीआई के माध्यम से उन्हें नियमित रूप से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को भी बेहतर तरीके से चला सकेंगे। इस प्रकार यूबीआई असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है, जो उन्हें गरीबों से बाहर निकालने में मदद करेगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रोफेसर अरुण कुमार जैसे माने जाते हैं, उनका मानना है कि यूबीआई का सही रूप से कार्यान्वयन भारत में गरीबी और आर्थिक असमानता को कम कर सकता है। उनका कहना है कि भारत में रोजगार की कमी के पीछे मुख्य कारण यह है कि अधिकांश लोग अनौपचारिक रूप से क्षेत्र में काम करते हैं। अगर यूबीआई को लागू किया जाता है तो इससे न केवल लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि ये बाजार की मांग को भी बढ़ावा देंगे। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे होंगे तो वे आवश्यक वस्त्र, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुओं पर भी खर्च कर देंगे, जिससे बाजार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा यूबीआई से अर्थव्यवस्था में को स्थिर बनाया जा सकता है। जब लोगों को नियमित रूप से आय मिलेगी तो वे अपने भविष्य के लिए योजनाएं बना सकेंगे और वित्तीय तनाव दूर कर सकते हैं। दोस्तों, बात की जाए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में यूबीआई जो लागू किया गया उसका क्या परिणाम हुआ, तो दुनिया के कई देशों को मुख्य रूप से देखा जाए तो यूबीआई को आंशिक रूप से लागू किया गया है और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे। उदाहरण के लिए फिनलैंड में यूबीआई का पायलट प्रयोग किया गया, जिसमें यहां पाया गया कि इससे न केवल लोगों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा आई, बल्कि उनका मानसिक और भावनात्मक स्वभाव भी सुधार हुआ। फिनलैंड की पायलट परियोजना में यूबीआई प्राप्त करने वालों ने अपने जीवन स्तर में सुधार की रिपोर्ट दी है। उन्होंने बेहतर रोजगार अवसर की तलाश की। इसके अलावा उन्होंने अपने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में भी निवेश किया, जिससे समाज में समग्र रूप से सुधार देखा गया। इसी प्रकार कनाडा और अन्य देशों में भी यूबीआई के प्रयोग में यह सिद्ध हुआ है कि इससे गरीबी को कम किया जा सकता है और समाज में आर्थिक समानता लाई जा सकती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि यूबीआई एक प्रभावी नीति हो सकती है जो समाज के विभिन्न वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। भारत में कुछ राज्यों में पहले से ही नकद हस्तांतरण योजना को लागू कर चुके हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना राज्य में रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को सीधे नकद
हस्तांतरण किया जाता है। इसी प्रकार उड़ीसा में भी कालिया योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में यूबीआई को लागू करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर वित्तीय समाधान की आवश्यकता होगी। जैसे कि प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि यूबीआई को लागू करने के लिए जीडीपी का एक निश्चित हिस्सा निवेश करना होगा। सरकार को अपने मौजूदा खर्च में कटौती करनी होगी और नई स्तर योजनाओं को लागू करना होगा ताकि इस योजनाओं को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में वित्तीय समाधान की कमी के बावजूद सरकार के पास कई ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से यूबीआई के लिए आवश्यक धन जुटा सकती है। उदाहरण के लिए सरकारी सब्सिडी और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पुनर्गठित किया जा सकता है, जिससे सरकार यूबीआई को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकती है। दोस्तों, यूबीआई के माध्यम से आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो यूबीआई सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक असमानता एक बड़ी समस्या है, यूबीआई एक महत्वपूर्ण समाधान हो सकता है। इससे समाज के निचले वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी और वे अपने जीवन को सुधारने के लिए नए अवसरों की तलाश कर सकेंगे। इसके अलावा यूबीआई के माध्यम से समाज में शोषण और अन्याय को कम किया जा सकता है। जब सभी नागरिकों को एक निश्चित आय प्राप्त होगी तो वे अधिक स्वतंत्र और स्वायत्त हो सकेंगे। इससे समाज में शांति, स्थिरता और समृद्धि का माहौल बनेगा। यूबीआई को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाने होंगे। सबसे पहले सरकार को अपने मौजूदा वित्तीय समाधानों का पुनर्वितरण करना होगा और नई राजस्व योजना को लागू करना होगा ताकि यूबीआई के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना होगा कि यूबीआई अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का स्थान न ले बल्कि उनके पूरक के रूप में काम कर सके। इसके लिए यह मजबूत प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता होगी जो सुनिश्चित कर सके कि सभी पात्र व्यक्तियों को नियमित रूप से उनकी राशि मिले और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की संभावना हो। सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि यूबीआई से समाज के हर वर्ग को समान रूप से लाभ हो और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक असमानता को कम करना और सामाजिक स्थिरता को मूल तौर पर लागू करना। भारत में यूबीआई लागू करने की संभावना और चुनौतियां दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। एक और यह योजनाएं समाज के निचले वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार ला सकती है, वहीं दूसरी ओर इसे लागू करना एक कठिन कार्य होगा। भारत जैसे विशाल देश में जहां जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है, यूबीआई एक बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन इसके लिए सरकार को व्यापक स्तर पर नीतिगत सुधार करने होंगे और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। यूबीआई के कार्यान्वयन से पहले सरकार को इसके वित्तीय सामाजिक प्रभावों का समन्वय रूप से कार्यान्वयन करना होगा। अगर सरकार सही नीतियों और योजनाओं के साथ यूबीआई को लागू करता है तो यह ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। यूबीआई को लागू करना कोई सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को नई उम्मीद मिलेगी और यह समाज के समग्र रूप से स्थिरता और समानता को लाने में सहायक होगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विषय यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर हमारी चर्चा यहीं पर होती है समाप्त। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें। एक आपका छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को और आगे बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहां पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं जो आपके कदम सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें इस मिशन में और भी मजबूत बनाता है। मैं हूं अमित चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए साथ मिलकर अपने सपने को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद।